कहानी की शुरुआत होती है एक डियाबोलो नाम के कैरेक्टर को दिखाते हुए, जो कि एक क्रॉसवर्ड का कैरेक्टर होता है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसे ताकुमा नाम का एक लड़का खेल रहा होता है जिसका नाम ताकुमा होता है और इस गेम का नाम क्रॉस रेवरी होता है। पर अचानक से जब ये दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो ये दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है और दो लड़कियां इसे चूम रही होती है। इसे समझ नहीं आता कि डियाबोलो कैरेक्टर में कैसे घुस गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ। डियाबोलो की नजर फिर इन दोनों लड़कियों पे जाती है। एक बिल्ली जैसी होती है और एक एल्फ होती है। ये दोनों डियाबोलो को लेकर झगड़ रही होती है। डियाबोलो समझ जाता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, वो सचमुच एक गेमिंग की दुनिया में पहुंच चुका है जहाँ पे वो अपने फिक्शनल कैरेक्टर में है। ये जगह स्टारफॉल टावर होती है जहाँ पे डियाबोलो को समन किया होता है। डियाबोलो फिर सोचते हैं इन लड़कियों ने मुझे यहाँ पे समन किया तो मेरे हिसाब से इन्हें मुझे फॉलो करना चाहिए और ये बुरी भी नहीं लग रही है वैसे। उतने में ये दोनों मिल के डियाबोलो के लिए लड़ने लग जाती है। यहाँ पे डियाबोलो सोचता है कि मैं इनसे बात कैसे करूं, मैं इन्हें चुप कैसे कराऊं। दरअसल ताकुमा एक इंट्रोवर्ट है जिसने आज तक किसी भी लड़की से बात की नहीं होती है। इसी वजह से वो हमेशा अकेला रहा है, किंडरगार्टन से हाई स्कूल तक, जिसके बाद वो एक शट इन गेमर बन गया। यहाँ पे ये सोचता है कि हाँ मैंने एक लड़की से बात कर रखी है जो कि इसने आरपीजी गेम में बात की थी अपने डियाबोलो कैरेक्टर के साथ, जिसके बाद ये दोनों लड़कियों से बात करता है और ये इन दोनों को बताता है ये अभी डियाबोलो के सामने खड़े है तो इन दोनों को भी तमीज से बात करनी चाहिए इससे। यहाँ पे ये लोग फिर सोचते हैं क्या जो समन है वो बोल सकता है, ये कैसे हो सकता है। ताकुमा ने लड़कियों से पहली बार बात की होती है तो यहाँ पे ये थोड़ा रूड भी हो जाता है क्योंकि ये डियाबोलो के कैरेक्टर में, जिसके बाद ये इन दोनों को हाथ मिलाने के लिए कहता है और दोस्त बनने के लिए कहता है, पर ये दोनों मानती नहीं है। पर डियाबोलो की पावर की मदद से इन दोनों को दोस्ती करनी पड़ती है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता ये सब हो क्या रहा है और उतने में ही इन दोनों के गले के अंदर एक स्लेव का पट्टा बन जाता है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। डियाबोलो भी कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है। ये दोनों लड़कियां फिर डियाबोलो को बताती है इन्होंने यहाँ पे रिचुअल किया था जिससे डियाबोलो इनका स्लेव बन जाता। डियाबोलो फिर इन्हें कहता है क्या तुम रिचुअल करके मुझे स्लेव बनाना चाहते, ये तो काफी ज्यादा बकवास है। फिर वो अपने डीमन लॉर्ड के रिंग को देखता है और इसे समझ में आ जाता है कि इसके गेमिंग कैरेक्टर की जितनी भी चीज है वो अभी भी इसके पास है। जिसके बाद ये इन दोनों को बताता है कि मैजिक का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है और इसी वजह से जब इन दोनों ने इसके ऊपर रिचुअल का यूज किया तो वो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया और अब वो इसके स्लेव बन चुके हैं। ये कहते हैं कि क्या हम अब तुम्हारे स्लेव बन चुके हैं, ये तो काफी ज्यादा बकवास है। जिसके बाद जो कैट वाली लड़की है वो कहती है कि हमें सिटी में जाके इस चीज को निकालना पड़ेगा, इस चीज को कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों लड़कियां फिर इसे अपना नाम बताती है। एक का नाम होता है शेरा और दूसरे का नाम होता है रैम। यहाँ पे जो एल्फ वाली लड़की होती है उसका नाम शेरा होता है। शेरा और रैम मिलके इसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है ताकि हम एक अच्छे एडवेंचरर बन सके और हम ताकतवर बन सके ताकि फ्यूचर में जो खतरा है हम उसे रोक सके। डियाबोलो फिर इन दोनों को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड हूँ। ये सब फिर सिटी के वहां जाने लग जाते हैं। शेरा फिर से कहती है कि अगर वो उसके साथ होगा तो वो एडवेंचर गिल्ड में आसानी से ज्वाइन कर पाएगी। वही डियाबोलो सोच रहा होता है कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ, पर इस लड़की काफी ज्यादा हौसला है, इतने बड़े आज तक उसने जिंदगी में पहली बार देखे है। पर ये सब किसी तरह बॉर्डर सिटी फेल्ट्रा तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये होटल में आते हैं और इस होटल की रिसेप्शनिस्ट का नाम होता है मीचैन। जिसके बाद वो कहती है आप सबसे मिलकर खुशी हुई, आप कितने रूम लेना चाहोगे। पर जिस होटल में ये लोग होते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं तो डियाबोलो नर्वस हो जाता है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है। शेरा फिर कहती है कि हमें 2 रूम चाहिए, ये आदमी मेरे साथ रहने वाला है। तो डियाबोलो कहता है कि मुझे अलग से रूम नहीं दे सकती हो क्या तुम, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। पर शेरा कहती है हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो उतने में रैम कहती कि इसकी चिंता तुम मत करो, डियाबोलो मेरे साथ रहने वाला है। तो यहाँ पे इन दोनों झगड़ने लग जाते हैं। जो रिसेप्शनिस्ट है वो इन दोनों को चुप कराने की कोशिश करती है पर ये दोनों चुप हो नहीं रहे होते। तो ये एक डरावना सा चेहरा बना के कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं यहाँ से तुम्हें बाहर फेंक दूंगी और ये इन तीनों को एक ही रूम दे देती है। डियाबोलो कहता है कि आखिर में तुम दोनों के साथ मुझे एक बेड शेयर करना पड़ेगा। पर डियाबोलो सोचता है कि 2 लड़कियों के साथ वो बेड शेयर करेगा, ये तो डीमन लॉर्ड प्ले की तरह है। डियाबोलो सोचता नहीं नहीं ऐसा ये करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा किया तो मैं मर भी सकता हूँ। असल में यहाँ पे एक लेडी आ जाती है जिसका नाम सेलेस्टीन होता है जो कि रैम से मिलने के लिए आई होती है। पर सेलेस्टीन डियाबोलो और शेरा से पहली बार मिल रही होती है पर शेरा इसे पहचान जाती है और इसे कहती है आप टाउन मैजिक एसोसिएशन से होना और आपका नाम सेलेस्टीन है। पर ये कहती है मुझे तुम सेली बुला सकती हो। डियाबोलो फिर सोचता है कि उसका नाम इसने कहीं सुन रखा है। जिसके बाद इसे याद आ जाता है कि ये हेड है मैजिक एसोसिएशन की जो कि यहाँ पे बैरियर को मैनेज करती रहती है जो कि सिटी के ऊपर लगा होता है। पर ये इतनी इंपॉर्टेंट इंसान यहाँ पे क्या कर रही है। सैली फिर इन तीनों को कहती है मैं तो यहाँ पे रैम से मिलने के लिए थी क्योंकि मेरा कुछ काम था पर मैं तुम तीनों की कहानी सुनना चाहूंगी। ये तीनों फिर एक जगह बैठ के सैली को सब कुछ बता देते हैं। सैली फिर डियाबोलो को कहती है क्या तुम इनकी कॉलेट निकाल नहीं सकते गले से। यहाँ पे ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि ये कैसे निकालते हैं। सैली फिर कहती है लगता है इसके बारे में हमें खुद से पता लगाना पड़ेगा। फिर डियाबोलो पूछता है कि मैजिक एसोसिएशन की इतनी बड़ी हेड यहाँ पे क्या कर रही है, तुम्हारा
बिजनेस क्या है। पर उतने में उसका साथी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहता है, मिस सैली से तुमने बदतमीजी से बात कैसे की, तुम उनसे बात करने के लायक तक नहीं हो। यहाँ पे पर डियाबोलो कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो बेवकूफ इंसान। यहाँ पे फिर सैली अपने साथी को चुप कराती है और कहती है कि तुम्हें उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे बात करने के लिए आया। इसे फिर यहाँ से जाना पड़ता है, जिसकी बात रैम इसे बताती कि वो मैजिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में नहीं जाना चाहती। पर सैली इसे कहती कि रैम हम सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, तुम इस दुनिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें पता है ना। पर रैम इसका कोई भी जवाब नहीं देती और सैली यहाँ से चली जाती है। डियाबोलो फिर पूछता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से इतनी पावरफुल इंसान तुमसे मिलने के लिए आई है। रैम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। डियाबोलो सोचता है ये लड़की मुझसे कुछ तो छुपा रही है, इसकी कुछ इमोशनल स्टोरी या फिर बैक स्टोरी तो है। जिसके बाद ये रैम को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे शेरा पूछते है तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। ये कहता है कि उसने मुझे बताने से मना कर दिया, तो मैं इसे रूम पे ले जाके टॉर्चर करूंगा। रैम शेरा से मदद मांग रही होती है, पर शेरा कहती कि इसे ले जाओ, मैं खाना खाने में बिजी हूँ। जिसकी बात डियाबोलो शेरा से रूम पे पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे आसानी से बताओगी। पर ये कहती है अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम भी मुझे औरों की तरह छोड़ के चले जाओगे। तो यहाँ ये कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें टॉर्चर करना ही पड़ेगा, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था पर मुझे करना पड़ेगा। तो रैम से कहती है क्या तुम मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे डियाबोलो ध्यान से देखता है तो समझ आता है कि जिस पोजीशन में वो है वो सचमुच इन दोनों को गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। पर डियाबोलो फिर इसके कान पकड़ लेता है और वहाँ पे गुदगुदी करने लग जाता है। यहाँ पे ये कहती है कि बस करो, मेरे कान में गुदगुदी मत करो। पर डियाबोलो कहता है कि जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगी मैं ये सब रोकने नहीं वाला। पर रैम कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पे, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं जैसी हूँ तुम्हें वैसे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डियाबोलो कहता है कि चिंता मत करो, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, द ग्रेट डीमन लॉर्ड डियाबोलो के ऊपर, और मैं किसी चीज से भी नहीं डर सकता, चाहे तुम्हारी जैसी भी वजह हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा और जहां मैं जाऊंगा वहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिसके बाद ये और इसे गुदगुदी करने लग जाता है। रैम के ऐसे पार्ट्स में गुदगुदी करता है जिसकी वजह से रैम चिल्ला पड़ती है और ये चीज इतनी ज्यादा तेज होती है ये नीचे तक आवाज आती है। तो लोग शेरा को कहते हैं कि तुम्हें अपनी दोस्त की मदद करने के लिए ऊपर जाना चाहिए। तो शेरा कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं खा के वापस चले जाऊंगी। वही भी हम देखते हैं रैम को जो कि कहती कि तुमने जो कहा उस बात पर अटल रहना, मेरे अंदर एक डीमन लॉर्ड की आत्मा है जिसका नाम क्रीबलस क्लम्प है। पर डियाबोलो ने भी इसका नाम सुन रखा होता है जो कि गेम का ऑफिशियल बॉस होता है। रैम फिर डियाबोलो को बताती है कि उसका अल्टीमेट गोल है कि इस डीमन लॉर्ड को हरा दे जो कि उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो डियाबोलो कहता है कि मैं समझ गया, और अगर वो डीमन लॉर्ड बाहर आ गया तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, और पूरी दुनिया में सैली को सिर्फ पता है कि तुम्हारे अंदर डीमन लॉर्ड की आत्मा है, और अगर तुम मर गई तो उस डीमन लॉर्ड की आत्मा बाहर आ जाएगी। ये कहती कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। तो डियाबोलो कहते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस डीमन लॉर्ड को हरा दूंगा। तो यहाँ पर रैम रोने लग जाती है और कहती कि ये पहली बार है कोई उसे छोड़ के नहीं गया और उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसका साथ दे रहा हो। यहाँ डियाबोलो कहता है कि मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के चले जाऊँ। हम फिर देखते हैं शेरा रैम को देखने के लिए यहाँ पे आ जाती है। हमें फिर डियाबोलो को दिखाया जाता है जहाँ वो एक जगह बैठा होता है, पर वो रॉयल गार्ड यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ओए डीमन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को। वो भी डियाबोलो से कहता है बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझसे तुम ऐसे बात मत किया करो। पर ये कहता है कि मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूँ, बेवकूफ इंसान तो तुम हो, मैं मैजिक एसोसिएशन के हेड के काफी ज्यादा करीब हूँ, ना कि तुम्हारे जैसे तुम कूड़े हो और उसके अलावा कुछ नहीं, तुम किसी के लिए भी यूजफुल नहीं हो। और ये गार्ड यहाँ पे नशे में भी होता है तो यहाँ पे एक क्रिस्टल निकाल लेता है जिससे आप किसी भी बीस को समन कर सकते हो, और ये यहाँ पे एक रेड सैलेमेंडर को समन कर लेता है और कहता है तुम अपनी जान के लिए भीख मांगने वाले हो। डियाबोलो कहता है ये तो काफी ज्यादा वीक है, मुझे नहीं लगा था तुम इतने वीक सैलेमेंडर को समन करोगे मेरे लिए। पर ये कहता है लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी, और ये सैलेमेंडर से उसके ऊपर आग लगा देता है। और जब ये डियाबोलो के ऊपर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। वो कहता है कि मैजिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस 30 लेवल तुम इतना ही कर सकते हो। तुम्हें पता है मेरा लेवल कितना है, मेरा लेवल 150 है। ये कहता है 150 ये नामुमकिन है, इस दुनिया में कोई भी 150 लेवल का नहीं है। डियाबोलो कहता है दूसरों की बात अलग है पर मेरी बात बिल्कुल ही अलग है। जिसके बाद डियाबोलो अपनी पावर की मदद से इस सैलेमेंडर को भस्म कर देता है। इन सबको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा होता। ये लोग कहते हैं ये सब क्या है, एक डेमी ह्यूमन के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है, आखिर तुम हो कौन और तुम किस दुनिया के हो। डियाबोलो कहता है कि मेरा नाम है डियाबोलो और मैं हूँ दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड, तो इसे याद रखना। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे डियाबोलो की आंखें खुल चुकी होती है, वो अभी भी दूसरी दुनिया में होता है। वो समझ आता है कि वो अभी भी दूसरी दुनिया में, उसे नहीं पता उस दुनिया में कैसे आया, उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पर जब ये उठने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके हाथ में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें से लगती है और ये देखता है कि ये शेरा के बबल्स को दबा रहा होता है और दूसरे में छोटे बबल्स होते हैं जो कि रैम के होते हैं। ये बेचारा इन दोनों के बलून से अपने हाथ हटाने की कोशिश कर रहा होता है पर जिसका दिमाग इसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा होता।
पर उतने में शहरा उठ जाती है और कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। डियाबोलो कहता है जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहती है ये सब तुम जब तक नहीं कर सकते जब तक तुम मुझे मास्टर नहीं मान लेते। तो डियाबोलो कहता है अगर तुम्हें मैंने मास्टर मान लिया तो तुम मुझे सब कुछ करने दोगी। उतने में रैम भी उड़ जाती है और वो देखती है कि डियाबोलो का हाथ उसके चेस्ट में होता है। वो कहती है कि क्या? डियाबोलो कहता है कि इससे तुम्हारी चेस्ट बड़ी हो जाएंगी, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। तो रैम इसे चाटा मारती है। फिर हम देखते हैं रैम इससे गुस्सा हो जाती है। रैम इससे बात करने के लिए मना कर देती है। डियाबोलो फिर यहाँ पे देखता है तो वहाँ पे अलग अलग प्रजाति के डेमी ह्यूमंस रह रहे होते हैं, पर शहरा के सामने उनका कोई भी मुकाबला नहीं होता। यहाँ पे फिर डियाबोलो पूछता है कि यहाँ पे इंसान मुझे काफी ज्यादा कम दिख रहे हैं, यहाँ पे डेमी ह्यूमंस ज्यादा रहते हैं। तो रैम इसे बताती है ये डेमी ह्यूमंस का ब्लॉक है, इंसानों का जो ब्लॉक है वो दूसरी साइड है। ये समझ जाता है कि जो इंसान और डेमी ह्यूमन है उनके बीच में ज्यादा बनती नहीं है। डियाबोलो फिर रैम से पूछता है कि यहाँ पे भी ताकत के लेवल के हिसाब से मेजर किया जाता है। रैम कहती है कि हाँ मैं लेवल 40 की समनर हूँ और तुम दोनों का भी तुम्हारा लेवल मिलना बाकी है, इसी वजह से हम एडवेंचर गिल्ड में जा रहे हैं जहाँ पे तुम दोनों का लेवल मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे शहरा कहती है कि मेरा लेवल पक्के से 40 या 50 होगा, पर रैम कहती है तुम्हारा लेवल 10 के ऊपर नहीं होने वाला। वही डियाबोलो सोच रहा होता है कि गेम में तो ये एरिया लेवल 60 का था, पर असली दुनिया में तो बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे लेवल कम हो चुकी है। ये तीनों फिर किसी तरह एडवेंचर गिल्ड तक पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ लोगों को लड़ते हुए भी देखते हैं, पर इस चीज में डियाबोलो ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ पे एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्ट्री कराने के लिए आ जाता है। पर रजिस्टर होने के लिए डियाबोलो को अपना कुछ ब्लड दान में देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अपना ठप्पा लगाना पड़ेगा। डियाबोलो फिर अपनी उंगली काटता है पर उसे काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है, पर किसी तरह वो अपने अंगूठे का निशान यहाँ छाप देता है। सामने वाली रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा डर चुकी होती है कि ये कैसा इंसान है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट इन्हें मिरर दिखाती है जहाँ पे इनके लेवल का मेजर होगा। यहाँ पे शहरा जाती है तो उसका जो लेवल है वो लगभग 30 के आसपास आता है, जो कि बुरा नहीं होता। फिर बारी आती है डियाबोलो की, जो कि अपना हाथ उस मिरर पर रख देता है, पर अचानक से वो मिरर काम करना बंद कर देता है और आसपास बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। इन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। और में यहाँ पे इनकी गिल्ड की लीडर आ जाती है जिनका नाम सिल्वी होता है। वो कहती है कि मैं क्या तुमसे बात कर सकती हूँ प्राइवेट में, जिसके बाद यहाँ पे इसी बताती है मिरर ने तुम्हारा लेवल इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि तुम्हारा लेवल जो है वो काफी ज्यादा है मिरर से और वो इसलिए मेजर नहीं कर पाया। तो वो चाहकर भी डियाबोलो को अपनी गिल्ड में एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि डियाबोलो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है और वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। और डियाबोलो कहता है कि जब तक उसे उसके मिशन के लिए रिवॉर्ड मिलते रहे तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सिल्वी कहती है ऐसा है तो ठीक है, जब तक वो उसकी बात मानेगा वो इस गिल्ड में रह सकता है। जिसके बाद ये कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर मेरे हिसाब से वो तुम्हारे लेवल के लिए एकदम ठीक है। इस मिशन में डियाबोलो को एक माद्रा स्नेक को पकड़ना है और उसके आई बॉल्स को एक्सपेरिमेंट के लिए वापस ले आना है और ये रिक्वेस्ट आई होती है मैजिक एसोसिएशन से। ये लोग सोचते हैं कि लगता है कोई हमें ट्रैप करने का प्लान कर रहा है, पर डियाबोलो कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। और डियाबोलो इस पे ध्यान नहीं देता। डियाबोलो फिर कहता है क्या तुम्हारे पास पोर्टल वोटल नहीं है जिससे हम डायरेक्ट उस स्नेक के इलाके में पहुंच जाए। ये लोग कहते हैं कि कैसा पोर्टल, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो डियाबोलो कहते हैं कि चिंता मत करो, वो मैं बस ऐसे ही कह रहा था। कुछ देर के सफर के बाद डियाबोलो उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो बड़ा सा स्नेक है। डियाबोलो की हालत खराब हो जाती है इतने बड़े जंगल को देखने के बाद। यहाँ पे शहरा फिर कहती कि वो स्नेक आसपास ही होगा। तो रैम कहती कि ध्यान से, वो स्नेक इस पानी के अंदर भी हो सकता है और शहरा डर जाती है। जिसके बाद शहरा कहती इस क्वेस्ट को हम अकेले ही पूरा कर रहे हैं ना। ये लोग कहते कि हाँ। तो शहरा कहती कि यहाँ पे लोग आते रहते हैं क्या। तो रैम कहती तुम क्या बात कर रही हो। शहरा कहती कि तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, उन पेड़ों के पीछे कुछ लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहे हो। तो डियाबोलो कहता है कि हमें किसी ने ट्रैप में फंसाया है और मेरा बिल्कुल शक सही था। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उस जंगल के ऊपर आग लगा देता है और जैसे यहाँ पे आग लगती है उन पेड़ों के पीछे से वो लोग कूद जाते हैं और ये लोग होते हैं हेल्प, जिन्हें शहरा जानती है। शहरा पूछते तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये लोग इसकी पूरी तरह बात नहीं सुनते और डियाबोलो को स्लेव ट्रेडर का नाम दे देते और कहते कि हमारे प्रिंसेस शेरा एल ग्रीनवुड को तुम छोड़ दो। डियाबोलो कहता है इसका मतलब क्या है। फिर डियाबोलो थोड़ा अपना दिमाग में जोड़ लगाता है तो इसे याद आ जाता है ये नाम उसने पहले भी गेम में सुन रखा है। डियाबोलो फिर इन सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो स्लेव ट्रेडर नहीं है, पर ये लोग कहते हैं कि तुमने हमारी रानी को कॉलर बना रखा है जो कि स्लेव का है। डियाबोलो समझ जाता है कि ये उसी इंसान का काम है जिसने इसके ऊपर सैलेमेंडर से हमला किया था। एल फिर कहते कि प्रिंसेस हमारे साथ आइए, हम आपको घर ले जाएंगे, पर यहाँ पे शहरा मना कर देती है। वो कहती कि मैं वहाँ पे उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती और मैं उससे प्यार भी नहीं करती और वो मुझसे सिर्फ बच्चा चाहता है और कुछ नहीं, और मैं कोई डियाबोलो की स्लेव नहीं हूँ। पर यहाँ पे एलिस की बात नहीं सुनते। ये कहते हैं कि आप अगर हमारे साथ नहीं आओगी तो हम फोर्स से आपको ले जाएंगे। तो रैम यहाँ पे शहरा को कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपनी कंट्री को छोड़ के अकेले रहने का फैसला किया, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी देर समझाने के बाद भी एल्फ को कुछ समझ नहीं आता और ये डियाबोलो के ऊपर हमला कर देते हैं, पर डियाबोलो को जरा सा भी चोट नहीं
पहुंचती। तो डियाबोलो कहता है कि बस तुम लोग यही कर सकते हो। तो एल्फ कहते हैं कि नहीं, हमारे पास अभी भी कई सारे अस्त्र शस्त्र है। जिसके बाद वो डियाबोलो के ऊपर हमला करते हैं, पर डियाबोलो को जरा सा भी चोट नहीं पहुंचती। डियाबोलो कहता है कि लगता है तुम्हारे मूव सारे खत्म हो गए, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा कि एक डीमन लॉर्ड डियाबोलो की ताकत कितनी होती है। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके आसपास की जगह को फ्रीज कर देता है और बर्फीला इलाके होने की वजह से ये सभी के सभी यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। उतने में वो इंसान भी बाहर आ जाता है और कहता है कि सचमुच डेमी ह्यूमंस किसी काम के नहीं होते, एल्फ सबसे घटिया जीव होते हैं। डियाबोलो इसे देख लेता और कहता है कि लगता है मेरा शक बिल्कुल सही था, इसके पीछे तुम ही थे। अगर तुमने दोबारा से मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की तो मैं बिना किसी रहम के तुम्हें मार दूंगा। रैनफिर यहाँ पे कहती कि लगता है मुझे ये एसोसिएशन में बताना पड़ेगा कि तुमने हमें ट्रैप करने की कोशिश की, पर ये यहाँ से भाग जाता और कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। शेरा फिर अपने साथियों को समझाते है कि डियाबोलो कोई स्लेव ट्रेडर नहीं है, वो उसका दोस्त है और वो रैम और डियाबोलो के साथ रहती है। शेरा को फिर भूख लग जाती है, इसी वजह से ये लोग वापस से मॉर्टल में आ जाते हैं। पर यहाँ पे डियाबोलो और शेरा अकेले होते हैं क्योंकि रैम आज जो भी हुआ वो मैजिक एसोसिएशन में रिपोर्ट करने के लिए गई हुई होती है। तो यहाँ पे डियाबोलो को समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो आज तक किसी भी लड़की के साथ एक अकेले रूम में नहीं रहा होता है। शेरा फिर डियाबोलो को कहती है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो और तुम्हारा मैजिक भी डियाबोलो, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो। तो डियाबोलो से बताता है कि मैं एक ऐसी दुनिया से हूँ जहाँ पे मैं अपनी जान की जोखिम लगा देता हूँ ताकि मैं ताकतवर बन पाऊँ, क्योंकि अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो लोग मुझे कुचल देंगे। तो शेरा से कहती है लगता है तुम सचमुच रैम की मदद करने जा रहे हो, यानी कि तुम उस डीमन को हरा दोगे। पर शेरा कहती है कि वो नहीं चाहती कि डियाबोलो रैम को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट करे, उसके बदले में वो शेरा को चुनेगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा और वो डियाबोलो के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि तुम क्या कर रही हो शेरा, पर डियाबोलो का जो हाथ है वो शेरा के बलून पे होते हैं। तो शेरा उसे कहती कि लगता है डियाबोलो को उसके बलून काफी ज्यादा पसंद है। डियाबोलो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर शेरा डियाबोलो से पूछती है क्या उसे बलून पसंद है। डियाबोलो कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर अचानक से वो देखता है कि बलून के ऊपर से कुछ निकल रहा होता है। पर उतने में रैम भी यहाँ पे आ जाती है जो कि गुस्से वाली नजरों से उसे देख रही होती है। डियाबोलो उसे समझाने की कोशिश करता है पर शेरा उसे चाटा मार देती है और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। इस पहले पार्ट में हमने 2 एपिसोड को मिक्स किया है, पहला और दूसरे को। आपको कैसी लगी कहानी आप हमें कमेंट बता सकते हैं ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सके। नहीं कर सके इस वीडियो का लाइक एम है 120 तो आराम से आप कर ही दोगे। अगर आपने ये कंप्लीट कर दिया तो मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, ये आपके ऊपर है गाइस। और बस ये कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।